नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सीमा झा। आइए एक बार फिर मेरे इस YouTube चैनल में आप सबका बेहद स्वागत है। आज हम बात करेंगे 22 अगस्त टू 28 अगस्त के मिडल में आने वाले इस हफ्ते के बारे में। हम जानेंगे कि कैसे बुध लेंगे दूसरी बार अपना ट्रांजिट। यह गोचर जो कन्या राशि में होगा कैसे अन्य ग्रही स्थितियों को डालेगा अपना इम्पैक्ट, साथ ही अन्य राशियों पर क्या पड़ेगा इसका प्रभाव, इसके बारे में हम देखते हैं एक इन डिटेल डिस्कशन। पर उसके पहले आप अगर मुझसे नए जुड़े हैं, पहली बार मेरे इस चैनल को देख रहे हैं, काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आप हमारे पुराने दर्शक हैं, काइंडली गिव योर वैल्यूएबल फीडबैक्स। मैं बात शुरू करती हूँ इस बार मेष राशि वालों से। और मेष राशि के जोडिक्स की अगर मैं बात करती हूँ, मेष राशि के नेटिव्स की अगर मैं बात करती हूँ, टाइम इज गिविंग यू वेरी मिक्स काइंड ऑफ रिजल्ट्स। यहाँ पर थर्ड हाउस में होता हुआ मून का ट्रांजिट विल शो कि आपको एक्सरसाइजेज, अपने फिटनेस या अपने मेडिटेशन की ओर बहुत ज़्यादा फोकस्ड होना होगा। यही नहीं, फैमिली में कुछ भी करने से पहले ट्राई टू अंडरस्टैंड द थिंग्स, क्योंकि यहाँ पर कन्फ्लिक्ट्स आ सकता है। ऑल्दो फैमिली विल कोऑपरेट यू और हेल्प यू अ लॉट, फिर भी अगर आपने चीज़ें डिस्कस नहीं की, अगर आपने ढंग से उस चीज़ को नहीं समझा, तो इट मे कि आपके लिए चीज़ें थोड़ी सी ट्रबलसम हो। यहाँ पर यह जो वीक है तो बड़े सारे खर्चों का भी प्रावधान लेकर आया है। सो यू शुड बी अलर्ट कि आपको खर्च करने की स्थितियों में थोड़ा सा आप चीज़ों को सोच समझकर या प्लान करके कर सकें। ऑल्दो इस हफ्ते आपके जो सन की स्थिति है, इट सिंपली शोज कि आपकी जो लर्निंग फेज है, लर्निंग प्रोसीजर्स है, उसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगा। साथ ही आपके नेचर में जो एक र्यूडनेस था या एक मैं कह सकती हूँ स्टबर्नेस है, उससे भी आप आगे की ओर थोड़ा सा बढ़ेंगे। आपको जरूर बढ़ना चाहिए। यहाँ पर मंगल ग्रह के सकारात्मक या पॉजिटिव इम्पैक्ट लेने की आप जरूर कोशिश करें, और इससे आपके न सिर्फ एक्टिविटीज़ में, आपके कार्यों में, आपके अर्निंग्स में, बल्कि मैं कह सकती हूँ कि आपके अन्य डिफरेंट जोन्स के जो ट्रबल्स चल रहे हैं, उन सब के भी सॉल्यूशंस के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पिंग होगा। आपके लिए इस बार जो फेवरेबल कलर है दैट इज़ मरून रेड एंड द नंबर इज़ 1। हम बात करते हैं अपनी दूसरी जोड़ियक यानी वृषभ राशि के जातकों के बारे में। और यहाँ पर सेकेंड हाउस से होता हुआ मून का जो ट्रांजिट है दैट विल शो कि आपके लिए बहुत सारी चीज़ें एक साथ आएंगी। लाइक फैमिली में कुछ इश्यूज आएंगे, आपके हेल्थ हज़ार्ड्स भी धीरे धीरे सर उठा रहे हैं। सो अगर आपने केयर करना छोड़ दिया है तो प्लीज़ प्लीज़ बी अलर्ट, आप ध्यान दीजिए। आपके लिए हालांकि यह जो वीक है दैट इज़ वेरी गुड फॉर अर्निंग्स। तो आपके बहुत सारे बचे बचाए पैसे या पिछले कोई कहीं की देनदारी आपको इस हफ्ते पे होंगी, वो चीज़ें आपको मिल जाएंगी। और इसकी वजह से आपके लिए बहुत सारा जो पैसा है या आपका जो संचित धन है उसमें वृद्धि होगी। ऑफ कोर्स आप बड़े निवेशों के लिए तैयार होंगे। साथ ही आपके लिए सूर्य इस बार जो 4th हाउस में है दैट सिंपली शोज कि आप किसी न किसी तरह से आप फैमिली से अटैच रहेंगे। यानी फैमिली जो है आपके जो भी इस बीच के ट्रैवलिंग्स है या जो भी वर्क की वजह से डिस्टेंस है, उसके बीच में भी उनके होने की आप अनुभूति लेते रहेंगे। यह एक सिंपल सी बात बताता है कि आपके अंदर एक उत्तरदायित्व का बोध आएगा, और इस वजह से भी आपको पूरे ही टाइम, आप चाहे कहीं भी रहें, आपको अपना परिवार, अपने बच्चे याद आते रहेंगे। यहाँ पर मैं एक और चीज़ के लिए आपको अलर्ट करूँगी कि अगर आप अपने कलीग्स के साथ किसी बात को लेके तनातनी या तनाव में हैं तो काइंडली आप झुक जाएं, क्योंकि कई एक बार जो ग्रहीय स्थितियां हैं वो हमें बताती हैं कि इट्स बेटर टू मूव ऑन, उस चीज़ से हम आगे बढ़ जाएं, झुक जाएं, माफ़ी मांग लें, बनिस्बत कि आप उस चीज़ के लिए बहुत देर तक लड़ते रहें। इस हफ्ते आपके लिए जो फेवरेबल कलर है दैट इज़ वाइट एंड नंबर इज़ 2। हम बात करते हैं अपनी तीसरे जोड़ियक यानी मिथुन राशि के जातकों के बारे में। और मिथुन राशि के जातकों की मैं जहाँ तक बात करती हूँ, यह वीक आपको हेल्थ वाइज बहुत फिट रखेगा और वेल्थ वाइज भी फिट रखेगा। ऑल्दो आपका मानसिक स्वास्थ्य अभी बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं है, आपके अंदर बहुत सारी चीज़ों को लेके एक टेंस्ड सिचुएशन है, आप बहुत संवेदनशील हो रहे हैं इन दिनों, और इस वजह से आपके लिए कोई भी निवेश योजना जो है वो एक
इस तरह से आपको डिरेल करने या कंफ्यूज करने का काम करेगी। तो प्लीज़ इस ऐसे समय में जहां हम मेंटली बहुत स्टेबल ना हो, कोई भी बड़ा डिसीजन अपने आप से मत लीजिए, थिंक ट्वाइस, और अगर हो सकता है तो किसी बुजुर्ग की सलाह लें या किसी बड़े से पूछ कर फिर उस दिशा में कदम बढ़ाएं। आप पारिवारिक जीवन में बहुत खुशी है, आपके बहुत सुकून आएगा, आपको अपने बच्चों पर, अपने स्पाउस पे एक भरोसा होगा। और यही नहीं, सूर्य का जो एक पोजीशन है आपकी कुंडली में, उससे बहुत सारे ऐसे कार्यों में आप शामिल होंगे जिससे लोगों को लाभ पहुंचे या लोगों के लिए हित होगा। यहाँ पर अगर आप स्टूडेंट हैं तो मैं ज़रूर आपको कहूँगी कि आप कोशिश करिए कि चीज़ों को बिल्कुल एक स्ट्रैटेजिकली डिस्ट्रीब्यूट करिए और तब काम कीजिए, क्योंकि काम का एग्जीक्यूशन अगर आपने प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन से नहीं किया तो वो ज़्यादा वक्त लेगा और उसकी वजह से आपका जोखिम भी बड़ा हो जाएगा, आपकी हानि भी बड़ी हो जाएगी। इस हफ्ते आपके लिए जो फेवरेबल कलर है दैट इज ग्रीन एंड द नंबर इज 5। हम बात करते हैं अपनी अगली राशि यानी कर्क राशि के जातकों के बारे में। कर्क राशि के जातकों का जहां तक सवाल है, यहाँ पर शुक्र जो है इस हफ्ते आपको थोड़ा सा सपोर्ट दे रहा है, क्योंकि वो आपके फर्स्ट हाउस में है और 7th हाउस में केतु है। तो इससे घर परिवार में थोड़ा सा हेल्थ हजार्ड्स भी है, थोड़ा तनाव भी है। सो जस्ट ट्राई कि आप किसी भी चीज़ में मन लगाएं, आप अपने काम के जगह को प्रायोरिटी दें, आप चीज़ों से तुरंत नहीं ऊब कर भागे। यहाँ पर जब अगर आप रुक कर काम करने की कोशिश करेंगे तो निश्चित रूप से आपको फायदा होगा। साथ ही आपके द्वारा किसी भी तरह का किया गया निवेश इस हफ्ते आपको बहुत हेल्प नहीं कर पाएगा। तो आप कोशिश कीजिए कि अपने आसपास के लोगों में या फिर अपने सर्कल में जो बहुत प्रभावशाली लोग हैं उनसे आप क्लोज बने रहें। साथ ही कई अन्य तरह के सकारात्मक बदलावों की तरफ ध्यान दें। लाइक अगर आपका प्रोफेशन अगर लोगों के बॉन्डिंग से चलता है तो अच्छी बॉन्डिंग्स बनाएं। अच्छा रिलेशन क्रिएट करने के लिए किसी भी तरह के इल्यूजन से आप बाहर रहें, मन में किसी तरह का नेगेटिविटी ना लाने दें। अपने करियर में बढ़ने के लिए हालांकि आपको लगेगा कि यू आर गोइंग वेरी स्लो और ये उतना अच्छे पेस में मैं नहीं हूँ, लेकिन यह जो समय है ये आपको थोड़ा सा और आगे जाने के बाद समझाएगा कि आपका जो ये वक्त था ये कितना अच्छा था, क्योंकि इसी ने आने वाले फ्यूचर की नींव रखी है। इस हफ्ते आप मून के डायरेक्ट इम्पैक्ट में है, इसलिए आपका मन जो है वो लगातार चंचल बना रहेगा और कई बार मूड स्विंग भी आप महसूस करेंगे। इस हफ्ते कोशिश कीजिए कि आप अगर डोनेट कर सकते हैं तो कुछ भी सिल्वर की बनी चीज़ें डोनेट कीजिए या मिल्क से बना फूड डोनेट कीजिए। आपके लिए इस हफ्ते जो सबसे फेवरेबल कलर है वो है सिल्वर कलर एंड द नंबर इज 4। हम बात करते हैं अपनी 5वीं राशि यानी सन की, सिंह राशि की। सन उनके प्रथम भाव में, हम सब जान रहे हैं 17 को हुआ गोचर, सन को उनके स्वराशि में ले गया है और इसकी वजह से इस हफ्ते आप तुरंत सकारात्मक छवि ले लेंगे। आप पॉजिटिवली चीज़ों को देखना शुरू कर देंगे, हेल्थ हजार्ड्स आपके दूर हो जाएंगे, आपके अंदर आपका मनोबल बड़ा हो जाएगा, आपके अंदर किंगली ट्रेड्स बड़े होंगे। सो यह हफ्ता जो है बहुत अच्छे से आपको ग्रोथ देगा, आप बहुत अपलिफ्टेड महसूस करेंगे। और यही नहीं, आप इस हफ्ता अपेक्षा से ज़्यादा लोगों की मदद करते हुए भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। आप कोशिश कीजिए कि अगर आप बिजनेस में हैं तो किसी ऐसी चीज़ में इन्वेस्ट करें जहां बड़ा मुनाफा हो सकता है, क्योंकि यह जो समय है इस समय में आप कोई भी बहुत बड़ा निवेश करेंगे तो उसके साथ बहुत बड़ा गेन निकल कर आएगा। अगर आप स्टूडेंट हैं तो इस समय आपकी स्थितियों में एक बहुत पॉजिटिव सा चेंज आएगा। सो यू विल फील इजी और आपको एक वे आउट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे आपको मेहनत करने की एक दिशा मिलेगी और आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली आपको किस रास्ते जाना है। इस हफ्ते आप किसी भी तरह के जो दिव्यांग लोग हैं अगर उनके लिए कुछ करेंगे या उनको सपोर्ट करेंगे तो निश्चित रूप से आपके लिए फायदा होगा। इस हफ्ते आपके लिए जो फेवरेबल कलर है दैट इज गोल्डन येलो एंड द नंबर इज 12। हम बात करते हैं अपने अगली राशि यानी कन्या राशि के जातकों के बारे में। और मैं आपको बता दूं कि बुध इस महीने दूसरी बार गोचर लेकर कन्या राशि में आ रहे हैं। 21 तारीख को यह गोचर होगा और इस हफ्ते
आपके लिए 2 ग्रह बड़े मददगार साबित हो रहे हैं, जो है शनि और बुध। तो मरकरी के इस चेंज से आपको ना सिर्फ मॉनेटरी गेन होगा, बल्कि आपके मन में जो एक उठाफुटक चल रही है, जो एक मैं कह सकती हूँ कि एक अशांति सी स्थिति है, यहाँ पर आपको वो चीज़ धीरे धीरे स्टेबल करेगी। आपको यह वीक इकोनॉमिक गेन भी देगा, पैसा भी आएगा, बहुत सारे ऐसी जगहों से आएगा जहाँ से आपने कभी सोचा ना हो। जीवन साथी के परिवार या आपके अपने पैतृक संपत्ति का कुछ एक लाभ भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें जो अचानक लाभ दे रही है, उसमें कुछ एक हर्डल्स भी हैं। लाइक आपको परिवार के बीच में थोड़ा सा मैं कह सकती हूँ मिसअंडरस्टैंडिंग भी होती हुई दिखाई दे रही है। तो आप कोशिश करिए कि अपने फैमिली में अपने निर्णयों को लेकर एक अच्छी स्थिति बना पाएं, उनको अपने सपोर्ट में खड़ा कर पाएं। इस राशि में जो लोग व्यापार के क्षेत्रों से जुड़े हैं, उन लोगों के लिए स्थिति अनुकूल परिणाम दे रही है, यानी कार्य की स्थितियों में आपके बेहतर लाभ की उम्मीद दिखाई दे रही है। इस हफ्ते आपका एक ऐसा अवसर भी बनेगा, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप जो कुछ भी कर रहे थे, जो कुछ भी एग्जाम्स दे रहे हैं या चीज़ें कर रहे हैं, उसमें आपका लक फोर्स जो है वो एकदम से बड़ा हो जाएगा और आपके लिए चीज़ें अचीव करनी एकदम सरल हो जाएगी। आप कोशिश कीजिए कि इस हफ्ते अगर हो सके तो कुछ भी ऐसी चीज़ डोनेट करिए जो लोगों को खाने में पसंद हो। लाइक आप कोई भी स्वीट्स डोनेट कर सकते हैं, आप कोई भी ऐसी चीज़ डोनेट कर सकते हैं मिल्क से बनी हुई, जिसे लोग पसंद करके खाएं। आपके लिए इस हफ्ते जो फेवरेबल कलर है दैट इज पीच एंड द नंबर इज 9। हम बात करते हैं अपनी अगली राशि यानी तुला राशि के जातकों के बारे में। और तुला राशि के जातकों के बारे में जहाँ तक मैं देख रही हूँ, इस समय स्वास्थ्य की दृष्टि से समय बहुत अच्छा है। साथ ही आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप बहुत सारा मस्ती और इंजॉयमेंट के परे अपने वर्क के ऊपर भी ध्यान दें, बिकॉज टाइम इज़ वेरी नाइस। सो इट मे कि आप सिर्फ सेलिब्रेशंस के मोड में आ जाएं और चीज़ों के लिए बहुत कॉन्शियस ना रहे। यहाँ पर वित्तीय लाभ तो है ही, और शुक्र का आपके 10th हाउस में होने की वजह से आपको आपके लाइफ पार्टनर को भी जीवन में आर्थिक मदद मिलनी शुरू हो जाएगी। सो इट इज़ वेरी गुड साइन फॉर यू पीपल। यहाँ पर आपके लिए आपकी फैमिली में भी बड़ी सारी लिबर्टीज़ या बड़े सारे रास्ते खुलेंगे। आप इस हफ्ते आप अपने शरीर के प्रति भी अलर्ट रहें और अपने करियर और अपनी छवि के प्रति भी अलर्ट रहें। इस हफ्ते कोशिश कीजिए कि कोई भी काम अगर आप कर रहे हैं तो उसको ट्रबलसम सिचुएशंस पे अगर आ भी गया तो भी उसको अधूरा ना छोड़े, उसको पूरा करके जाएं। अगर या आप स्टूडेंट हैं और यहाँ पर आप कोई निर्णय लेना चाहते हैं, तो चूंकि मरकरी की जो पोजिशनिंग है दैट इज़ नॉट वेरी वेल प्लेस्ड, तो आपके लिए चूंकि वो 12th हाउस में चला गया, तो आपके लिए कोई भी चीज़ जब डिसाइड करना होगा तो यू फील इल्यूजन, वहाँ पर आप थोड़ा भ्रमित होंगे। तो कोशिश कीजिए कि अगर आप स्टूडेंट हैं और कुछ ऐसी चीज़ें करनी पड़ रही है तो हम किसी से राय ले लें। आप अगर कर सकते हैं तो इस हफ्ते शुक्र के बीज मंत्र जरूर कीजिए, और डोनेट कर सकते हैं तो डोनेट समथिंग विच इज़ ग्रीन। आपके लिए जो फेवरेबल कलर है इस वीक वो है मिल्क वाइट, और जो नंबर है दैट इज़ 3। हम बात करते हैं अपनी अगली राशि यानी वृश्चिक राशि के जातकों के बारे में। और जहाँ तक हम वृश्चिक राशि के जातकों का सवाल है उसके बारे में हम बातें करते हैं, तो हम देख पा रहे हैं कि इस हफ्ते आपके लिए इट्स मोर नेसेसरी टू मेक अ सुटेबल बैलेंस बिटवीन योर वर्क एंड योर फैमिली, क्योंकि यह जो समय है यह आपको कहीं ना कहीं से एक तरह से परेशान करता हुआ है, क्योंकि ग्रहों की जो दृष्टि है वो आपको हेल्दी तो बना दे रही है, हेल्दी वेल्दी और साउंड लाइफ दे रही है, लेकिन अगर आपने समय का संतुलन नहीं बिठाया तो निश्चित तौर से आपको खुद ही काम करने में थोड़ी प्रॉब्लम महसूस होगी। यहाँ पर बहुत सारा कुछ खर्च ना करें, क्योंकि ऐसे सिचुएशंस बनेंगे कि आप उससे आकर्षित होकर या इट में उससे इन्फ्लुएंस होकर आप बहुत सारा धन खर्च करने की योजना बना सकते हैं, पर ऐसा नहीं कीजिए, क्योंकि कई एक बार ऐसा किया गया खर्च आपके लिए बहुत मददगार साबित नहीं होता है। इस हफ्ते अपने बच्चों के साथ आप समय बिताएं, उनको आपकी बहुत ज़रूरत है, इस बात को समझें। और आपके कार्यस्थल पर अगर कोई चेंजेस हो रहे हैं तो वहाँ अपोजिशन को झेलने के लिए आप बिल्कुल तैयार रहें, बिकॉज टाइम इज़ नॉट सो मच फेवरेबल फॉर यू पीपल। तो इसकी वजह से जो आपके कार्यस्थल पे जो गतिविधियाँ होंगी वो आपके मनोबल को तोड़ेगा, आपको डिप्रेस करेगा।
इस हफ्ते कोशिश करनी चाहिए कि जो लोग इंटरव्यूज़ में शामिल होने जा रहे हैं या किसी तरह के ऐसी जगहों पे जा रहे हैं जहाँ पे उनके बोलने से चीज़ें डिसाइड होनी है, तो वहाँ पर ये आपको थोड़ा मेहनत कराएगा। सो ट्राई टू कंट्रोल ऑन योर टंग, ऑडिटरी स्किल्स आपके थोड़े आपके कंट्रोल में रहे, इसकी आप कोशिश कीजिए। इस हफ्ते अगर कर सकते हैं तो आप बुद्ध के बीज मंत्र जरूर कीजिए, और अगर पहन सकते हैं तो रेड कपड़े जरूर पहनिए, या रेड फूड भी आप डोनेट कर सकते हैं। दिस वीक योर फेवरेबल कलर इज पिस्ता ग्रीन एंड द नंबर इज 6। हम बात करते हैं अपनी अगली राशि यानी धनु राशि के जातकों के बारे में। और धनु राशि के जातकों का जहाँ तक सवाल है, यह जो वीक है ये आपको बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करा रहा है, किसी एक चीज़ पे फोकस्ड करा रहा है, और उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर भी दिला रहा है। सो डोंट बी सो प्रेशराइज्ड। आप कोशिश कीजिए कि ऐसी जो चीज़ें हो रही हैं, जो भी ऐसा सिचुएशन है जिसकी वजह से यू आर फीलिंग सो मच प्रेशराइज, उस सिचुएशन से थोड़ा सा बाहर निकल के आप चीज़ों को देखें या सोचने की कोशिश करें। यह जो समय है, यह समय आपको कई तरह के चीज़ों में लेकर जाएगी। लाइक लेन देन के मामले फंसेंगे, हो सकता है निवेश की कोई बड़ी गतिविधि आप करें, हो सकता है कि आपके परिवार के सदस्यों के बीच में कोई एक बड़ा मतभेद उत्पन्न हो जाए और उसमें आपको कोई ट्रबलसम सिचुएशन आए। तो कई सारे जगहों पर एक उठापटक या कंफ्यूजन की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। इसलिए आप किसी भी तरह का कोई एक राय बनाने से पहले आप कोशिश कीजिए कि चीज़ों को ठीक से समझें और फिर उस पर रिएक्ट करें। उसके लिए डिप्रेस ना हो, उसके लिए एंजाइटी ना पालें। यही नहीं है, अगर आप वर्क प्लेस पे देखेंगे तो वहाँ पर आपका जो इमेज है वो जरूर बहुत अच्छा होगा, आपके कार्यों को सराहना मिलेगी और देर से ही सही लोग आपको अप्रिसिएट करते नजर आएंगे। यहाँ पर जैसे ही हम आगे की ओर बढ़ते हैं और सिचुएशंस को देखते हैं, तो आपको यह जो समय है, यहाँ जो प्लैनेटरी पोजीशंस है, वो आपको हेल्प करेंगे आपकी दिशा चुनने में। सो ये जो टाइम है दैट इज वेरी डिसाइडिंग टू चूज योर राइट पाथ। यहाँ इस डिसीजन की वजह से ही कई एक बार हम लाइफ में बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन अगर हमने सही रास्ता नहीं चुना तो निश्चित रूप से हम अपने मंजिल तक भी नहीं पहुंच सकते। सो टाइम इज वेरी फेवरिंग इन दैट सेंस कि आपके लिए वो सही रास्ता चुनकर लेकर आएगा। इस हफ्ते अगर आप स्टूडेंट हैं और कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हैं, कोई ऐसे कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हैं, तो बहुत सारे पॉजिटिवली चेंजेस की तरफ आप देखेंगे। यहाँ पर कोशिश करनी है आपको कि आप अपने जुपिटर को थोड़ा सा और मजबूत कर लें। कर सकते हैं तो येलो फूड डोनेट करें, गुरु के बीज मंत्र करें और येलो थिंग्स पहने। सो लाइक योर फेवरेबल कलर इज येलो दिस वीक एंड द नंबर इज 9। हम बात करते हैं अपनी अगली राशि यानी मकर राशि के जातकों के बारे में। हमारी ये 10वीं राशि इस हफ्ते छोटी छोटी चीजों के लेकर परेशान होगी। लाइक अगर कोई ऐसा काम सा पड़ा था या कोई स्टॉप्ड वर्क जिसमें और लोगों की जिम्मेदारी या और लोगों की दखलंदाजी उनमें होनी थी या हो रही थी, ऐसे सारे ही सिचुएशंस को अगर आप देखेंगे तो तेजी से वो सिचुएशंस मूव करते दिखाई देंगे। लाइक आपके हाथ में अगर पैसा था तो वो भी बहुत तेजी से खर्च होता हुआ दिखाई देगा और काम एक स्पीड लेते हुए दिखाई देंगे। इस हफ्ते आप महसूस करेंगे कि आपके लिए जो आपकी फैमिली है दैट इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनीवन और एनीथिंग। ऑल्दो ये हम सबके लिए होती है, पर इसकी फीलिंग हमें कभी कभी आती है। इस हफ्ते आपको अगर कोई बहुत परेशान कर रहा है तो मूल मंत्र यही है कि आप शांत रहिए, क्योंकि यह जो समय है यहाँ पर पहले की जो स्थितियां हैं कार्य क्षेत्र पर, उससे ऑफकोर्स ये टाइम बेटर है। आप उस पर थोड़ा सा ओवरकम करते हुए सिचुएशन को नजर आ रहे हैं मुझे, लेकिन फिर भी थोड़े से प्रयास के बाद चीजें आपके पक्ष में होनी शुरू हो जाएंगी। और जब चीजें आपके पक्ष में होने लगे तो वैसे समय में चुप रह जाना बेहतर उपाय है। इस हफ्ते अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए कुछ मैं कह सकती हूँ कि थोड़ा सा गलत संगत या सहयोग के कारण आपके जो डिसीजंस हैं वो उतने अच्छे नहीं रहेंगे, उतने फ्रूटफुल नहीं रहेंगे। सो ट्राई टू टेक सम डिसीजन विथ सम एडवाइस। किसी से भी पूछ लें, कोई टीचर है, कोई फ्रेंड है, तो आप एक बार पूछ के फिर अपने डिसीजंस लें। इस हफ्ते अपने आप को चीज़ों के प्रति थोड़ा सा पुश करें, थोड़ा और मेहनत करें, थोड़ा और चीज़ों को रिसर्च करें और फिर उस पर काम करने की कोशिश करें। आप अगर कर सकते हैं तो सैटर्न का जो बीज मंत्र है, शनि का बीज मंत्र जरूर जाप करिए और डोनेट कर सकते हैं। तो जो विजुअली
इम्पेयर्ड लोग हैं, जो ब्लाइंड लोग हैं, उनको अगर आप हेल्प करेंगे तो निश्चित रूप से आपके जो शनि के दोष हैं वो कटेंगे। इस हफ्ते आपके लिए जो फेवरेबल कलर है दैट इज चॉकलेट ब्राउन एंड द नंबर इज 8। हम बात करते हैं अपनी अगली राशि यानी कुंभ राशि के जातकों के बारे में। कुंभ राशि के लिए यह जो समय है, यह समय बहुत सारा कुछ लेकर आया है, बहुत सारे चेंजेस, जैसे इमोशनल चेंजेस, बहुत बड़े इमोशनल चेंजेस। यहाँ पर आपको रह रह के ये चीज़ महसूस होगा, जैसे इमोशनली आप ओवरवेल्म्ड होंगे और महसूस होगा कि कहाँ क्या चीज़ कमी है, अकेलापन बहुत खलेगा आपको। साथ ही इस हफ्ते द्वितीय भाव में वक्री गुरु है, तो आपके लिए जो घर परिवार के लोग हैं उनसे भी कोई सहयोग मिलता हुआ मुझे दिखाई नहीं दे रहा। तो इस तरह से कई एक ऐसी चीज़ें हैं जहाँ वक्री शनि का इम्पैक्ट आ रहा है, वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। यानी मैं कह सकती हूँ कि आपके लिए करियर के लिहाज से ये समय बहुत अच्छा है, आपके इन्वेस्टमेंट के लिहाज से बहुत अच्छा है, लेकिन आपके अपने सुकून के लिए, अपनी खुशी के लिए ये समय बहुत अच्छा नहीं है। इसमें कोशिश करिए कि आप, सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको कहूँगी कि आप अपने एक्सरसाइजेस पे बहुत ध्यान दीजिए, आप अपने खुद पे कंसंट्रेट कीजिए, आप फोकस्ड होकर काम को करने की कोशिश कीजिए। और अगर हो सकता है कि किसी से बात करके आपको सुकून मिलता है तो उससे बात करने की कोशिश जरूर कीजिए। इस हफ्ते आपके लिए जो बहुत फेवरेबल कलर है वो कलर है लाइट क्रीम, और जो नंबर है दैट इज 7। यहाँ पर मैं एक और चीज़ कहूँगी कि लोग स्ट्रीट डॉग्स को खाना खिलाते हैं या फिर इस तरह की चीज़ें, किसी भी भूखे को आप अगर फूड डोनेट करते हैं तो निश्चित रूप से आपके जो ग्रहों के मैलेफिक इम्पैक्ट हैं वो जरूर कम हो जाएंगे। हम बात करते हैं अपनी आखिरी राशि यानी मीन राशि के जातकों के बारे में। और मीन राशि के जातकों के लिए यह जो वीक है वह आपको फिजिकली के साथ साथ मेंटली भी स्ट्रॉन्ग करेगी। यहाँ पर कोशिश कीजिए कि आप थोड़ा सा अपने लिए चीज़ें एक प्रैक्टिकल तौर से एक अलाइनमेंट लेकर आए, चीज़ों में, अपने फूड में, अपने डाइट में, अपने एक्सरसाइजेस में एक सिस्टम लेकर आए, साथ ही अपने लिए एक अच्छी बजटिंग भी करें। यह जो हफ्ता है, यह हफ्ता मंगल आपके 3rd हाउस में जा चुके हैं और इसके कारण आपको कोशिश करना है कि आप अपने चीज़ों को, आप अपने निवेश को, आप अपने कार्य को एक सिस्टमैटिक वे में करें, क्योंकि यहाँ से आपके भाग्य के घर में एक नई जिम्मेदारी, एक नई पहल मिलती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके मेंटल अपलिफ्टमेंट की तरफ काम करेगी। यहाँ पर आपको लगेगा कि आपने बहुत सारे डिसीजंस समय पर ले लिए जिसकी वजह से चीज़ें आसान हो गई। जो लोग पढ़ रहे हैं या लिख रहे हैं या ऑडिशंस के फील्ड में हैं, उन लोगों के लिए ये हफ्ता बेहद अच्छा है, क्योंकि वो कुछ ऐसी चीज़ लेकर आएंगे सामने जो बहुत लंबे समय तक उनका नाम दुनिया के सामने रखेगी। आपको इस वीक यह देखना है कि आपका समय ज़्यादा बर्बाद ना हो, और कोशिश करनी है कि इस हफ्ते आप बड़ों से पूछकर या अपने शिक्षकों से राय लेकर अपने लिए एक सही दिशा निर्धारित करें। इस हफ्ते कोशिश कीजिए कि लोगों को, जो भी आपके लिए वर्क करते हैं, उसको एक सेटिस्फैक्ट्री डोनेशंस आप दे सकें, और आप ये भी कोशिश कीजिए कि आपके डोनेशंस बिल्कुल जो नीडफुल है वहाँ तक पहुँचे। आपके लिए इस हफ्ते जो फेवरेबल कलर है दैट इज़ टोमेटो रेड एंड द नंबर इज़ 1। इसके साथ ही इस वीक का प्रोग्राम मैं ख़त्म कर रही हूँ। मंथली प्रेडिक्शंस में मैं अपने अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगी। तब तक शुभ विदा, नमस्कार।